हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं आपकी अशरा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू दिस वंडरफुल इवनिंग। तो हम देख रहे हैं कविता एंड मित्रा की एक नया शुरुआत। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कविता की स्कूल में एक नया लड़की की एक एडमिशन होता है। वो देखती है, वो उसकी प्रीवियस का हिस्ट्री में ना उसका कुछ हुआ है, उसका कुछ दुश्मनी हुआ है। तो वो नहीं चाहती है कि ये नहीं आए, प्लीज़ गॉड वो नहीं होना चाहिए, कोई और भी रख लो, बट ये लड़की है क्या, ये लड़की है कि ये बस सस्पेंस से जाता है। एंड फाइनली कवि मेट्स मित्रा। इट वॉज़ वंडरफुल बिकॉज इसमें बहुत सारा इनका है ना फीलिंग्स डिफरेंट है। अभी ये कुछ भी स्टेज में नहीं है, बट ये पसंद नहीं करती है कवि। एंड मित्रा के साइड में तो पसंद करना या ना करना एक कुछ भी नहीं है। वो बस अपने स्कूल पे जाती है, जो नया स्कूल, एंड वहाँ मीट करती है अंशु, द ग्रेट अंशु एंड एली। इनको सब ये बहुत अच्छा लगता है उसे फ्रेंडशिप। एंड वो इवनिंग जाती है, वो अपनी मम्मा के पास ऑटो में जाते समय ही सारा डिस्कशन करती है। वो बताती है, देखो मम्मा ऐसे हुआ, टीचर सब अच्छे से सपोर्ट किया, मुझे सारा चीज़ बता दिया। एंड वो एक ट्विस्ट रखती है, देखो मम्मा मैंने बोला ना एक लड़की के साथ मेरा दुश्मनी हो रहा है, वो लड़की पता है, वो लड़की यही है इसी स्कूल में मेरे क्लास में। एंड पता है टीचर बोले कि उसके साथ मुझे हेल्प करने के लिए उसी लड़की को बोला, बिकॉज़ वो एक टॉपर है। मतलब उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं ना वो बताती है। उसे बहुत इंटरेस्ट लगता है ये कैरेक्टर, जो हमारी कवि का नाम का एक कैरेक्टर, उसकी लाइफ में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली सारा चीज़ वो बताती है। एंड मिशा हंसती है, अच्छा ओके तुम्हारा दुश्मन, मे बी वो फ्यूचर में जाके तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड भी बनेगी, कौन जाने, ऐसे बोलती है। एंड तारा भी बोलती है, हाँ हू नोस, हम हमेशा नाराज़ होते हैं, दुश्मनी करते हैं पहले में, बट उनका कैरेक्टर हमें पता नहीं होता है ना, फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है। मतलब वो एक फ्रेंडशिप का मीनिंग में बात करते हैं, क्योंकि हमारे मित्रा अभी एक नया स्टेज में गई है, नए लोगों से मिल रही है, तो उसे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड ये तीनों घर चले जाते हैं, मित्रा को बोलते हैं फ्रेश अप करके आओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया एक डिश बना रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। ये पूछती है, अच्छा आलू पराठा? तो ये बोलती आलू पराठा नहीं, उससे भी यहाँ बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हैं, मैंने देखा। एंड वो पता है, वो बताऊँगी, जाओ तुम रेडी होकर आओ, ऐसे बोलते हैं। एंड मिशा भी हंसती है, वाह हमें भी कुछ खिला दो नया से बना के, वो भी मजाक करती है। एंड तारा एक्चुअली मटर पनीर पुलाव बनाने की सोचती है, उसे पता नहीं, बट जब गीता को कॉल करके पूछती है, मतलब गीता दीदी को कॉल करके पूछती है कुछ नया डिश बनाना है, बिकॉज मित्रा की पहली दिन है, मुझे कुछ बनाना है उसके लिए। आलू पराठा तो ट्राई कर लिया, उसके लिए लंच पे भी गया, बट हर वक्त वही थोड़ी ना दे सकते हैं, कैलोरीज बढ़ जाएगा, मोटी हो जाएगी हमारी मित्रा। एंड ये सब वो पूछती है कि कुछ अच्छा सा डिश, तो वो बताते हैं। तो मटर पुलाव, उसमें जो पनीर होता है, तो वो बोलते हैं ये कैसे बनता है एंड कहाँ मिलता है चीज़ें। तो बोलती है आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ। कितनी अच्छी मेड, मतलब एक मेड नहीं, बिल्कुल एक बहन की तरह वो सोचती है हमारे तारा के साइड से। एंड वो जाते जाते में उसे भी थोड़ा अटैचमेंट होता है, क्योंकि इनका एक नेचर है ना काफ़ी डिफरेंट है, दूसरों की जैसी नहीं है, दूसरों जो फैमिलीज होता है वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग तरह है। एंड वो उसके बाद मटर पनीर जो जो चीज़ें हैं ना वो सारे ले आके दे देती है। एंड इधर तरफ हमारी मिशा वो सोचती है कि इसका तो पैसे होता है ज़रूर, वो एकदम से उठाती है पैसे, वो पूछती है कि कितने हुआ, तो ये बताती है दीदी 250 हुआ, ऐसे बोलती है। तो उसे पता है। तो मिशा है ना अभी पैसों की है ना थोड़ा थोड़ा लर्न करने शुरू किए हैं, 100 कितना होता है 200, तो वो है ना 500 उठाती है, वो देती है, लो रख लो ऐसे। तो ये बोलती है दीदी 250 छुट्टा नहीं है मेरे पास, ये बोलती है नहीं रख लो आप, मैं बाद में ले लूँगी, ऐसे बोलते हैं। एक बात है ना, बाकी का आप रख लो, इससे है ना बोलने से रख लो मैं बाद में ले लेती हूँ, एक थोड़ा सा है ना मैनर जैसे लगता है
कि एक फ्री में नहीं देना, मैं ले लूँगी ऐसे बोल के दे देते हैं, बट लेते नहीं हैं। ऐसे एक ट्रिक्स होता है। तो ये बोलती है अच्छा दीदी मैं तो खर्च कर दूँगी, बच्चे कुछ पूछेंगे, कभी मेरे हाथ में होता है तो खर्च कर दूँगी। ऐसे बोलते हैं हाँ ठीक है रख लो, मैं बाद में ले लूँगी, समझो ना मैं बाद में ले लूँगी। ऐसे मतलब एक स्वीट सा बात करती है हमेशा। तो उसे ओके दीदी अच्छा ठीक है ऐसे बोल के वो भी छोड़ देती है। वो कैसे बनाते हैं सारा बता देती है, क्योंकि उसे बाकी जगह में भी उसका जो ड्यूटी होता है ना, जो घर के काम होता है उसके लिए जाना है। एंड वो बताती है, इसमें यूट्यूब में सब अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो हमारी तारा ये सब देखती है क्या कैसे बनाते हैं। उसे है ना उसकी जो चीज़ें हैं ना, एक एक स्टार्टिंग होता है ऑनियन चॉप करने से लेकर सब कुछ वो है ना फैंटास्टिकली करती है। उसकी जो नेचर है वो कभी नहीं जाता है। एक बहुत ही बेहतर शेफ़ है एंड बिल्कुल एक मम्मा। तो वो डिश बनाने लगती है। जब वो ऑयल में एंड घी में वो मटर डाल के टॉस करते हैं ना, एक स्मेल आता है, अरे बाप रे वाओ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसमें टॉस करते हैं एंड उसमें फ्राइड ऑनियंस होता है वो उठा लेती है। इसका सारा स्मेल है ना बहुत यूनिक होता है। एंड वो स्मेल हमारी मित्रा की रूम तक जाता है। वो एक स्मेल करती है बहुत ही अच्छा, वो इनहेल करती है, उसे मज़ा लगता है। अभी से पानी होता है उसके मुँह में एंड वो सोचती है वाओ मम्मा कुछ बहुत ही स्पेशल बना रहे हैं। तो वो जाती है, वो देखने के लिए जाती है किचन में एंड हमेशा भी जाती है, वाओ ये सुपर स्मेल आ रहा है। इवन आलू पराठे से भी ज़्यादा स्मेल आता है, बहुत अच्छा है। एंड ये जाते हैं देखते हैं ये क्या है, ग्रीन ग्रीन सा है एंड क्यूब्स होता है पनीर का, वो सारा देखती है। एंड चावल होता है। मम्मा आप तो बिल्कुल शेफ़ हो, पता नहीं आपका एक नेचर छूटता ही नहीं, वहाँ भी इतना अच्छा करते हो यहाँ भी। उसका एक तरीका है ना, जो भी चीज़ें चॉप करो मिलाओ, उसका एक नेचर, उसका एक स्टाइल होता है जो शेफ़ का, वो अलग बात है। एंड हमेशा खड़ के देखती है तारा को, उसकी ग्रेस होता है ना तारा की, वो सिर्फ मिशा को पता है। तारा की जो भी अदाएँ, एटीट्यूड, ग्रेस सारा सिर्फ मिशा को है। तो मिशा नोट करती है। मिशा की देखना एंड उसके जो ख्याल है ना वो कुछ अलग वे में होता है। तो वो देखती है एंड वो बहुत स्माइल करते हुए बनाती है, क्योंकि उसकी बेटी के लिए जो पहली स्कूल गई है। एंड वो बना के वो बंद कर देती है, थोड़ी देर में हो जाएगा ऐसे बोल के। एंड इधर तरह हमें मित्रा वेट करती है, वाव। एंड वो सारा चीज़ बताने लगती है, सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है। मिशा भी देखती है कि कैसी है सब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल है ना बहुत सिंपल है उसके लिए एंड ये उतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो टेंशन नहीं लेती है। ये इसी से उससे काम, ये बहुत इजी है, उससे हो जाएगा ऐसे मानती है एंड उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं। एंड एट द सेम टाइम कवि अपने घर जाती है वहाँ एंड ईशान अपने टीवी में कार्टून्स देख रहा होता है। तो उनके मम्मी आते हैं, वो पूछते हैं आज क्या लेट हो गया ऐसे पूछते हैं। तो वो बोलती है हाँ मम्मा बस थोड़ा लेट हो गया था, वो सिग्नल में वहाँ रुक गया था, ऐसे वो बताती है। देन ये जाती है, फ्रेश अप होती है, उसके लिए कुछ स्नैक्स ले आते हैं स्प्राउट्स में बना हुआ एंड वो खाती है। बोलती है कि अपने शेयर करती है सारे चीज़, इधर कैसे हुआ स्कूल में, क्या सब्जेक्ट्स। ये है ना इनका आदत होता है, जब भी ये स्कूल से आती है सारा चीज़ वॉमिट करना उनके मम्मी के पास। एक बहुत मतलब मैं फ़नी वे में बोल रही हूँ, ये ना बहुत अच्छा आदत है। जो भी है ना दिल में नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ें हाँ छुपाते हैं थोड़ी बहुत है ना, फ्रेंड्स के साथ सिर्फ शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं ना वो सब बताती है। एंड कवि के मम्मा सारे चीज़ सुनते हैं। वो एक घर में ना बिल्कुल उनके मम्मा जैसे होते हैं, कुछ में स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ में नहीं, फ्रेंडली होते हैं। एंड उनको तब भी ख्याल आता है, वो पूछते हैं कि कभी मैं तो बोलना ही भूल गई, वो जो एडमिशन के लिए वो बोले ना, वो उनका एडमिशन हो गया उनकी बेटी को, मुझे 2 दिन बिफोर ही फ़ोन कर दिया था, मैं बोलना ही भूल गई, उनको ना तुम्हारे ही स्कूल में एडमिशन हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सोचती है अच्छा मेरे स्कूल में अच्छा हुआ लड़की को मिल गया, मैंने ही सजेस्ट किया ना, सारा क्रेडिट्स मुझे ही मिलता है, ऐसे बोलती है। हाँ। तो ये पूछती है अच्छा कौन से क्लास है वो, 11th है क्या, 11th 10th। ये बोलते हैं नहीं तुम्हारी ही एज है, वो 12th है वो लड़की, तुम्हारे स्कूल क्या तुम्हें पता नहीं। तो ये बोलती है मम्मा आपने देखा क्या वो लड़की को, वो कैसी है देखने में, हमारे तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन हुए हैं, नए कुछ आए हैं, ऐसे बोलती है। उसके माइंड में है ना स्ट्राइक होता है तभी
एक लड़की जो आज एडमिशन हुई थी उसका दिमाग खाने के लिए, तो ऐसे ही तो सोचती है कभी। तो उनके मम्मा को पूछती है, मम्मा आपने देखा है क्या वो लड़की? तो ये बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं देखा, बट उनका मम्मा को देखा ना मैंने, वो तो बात किया। वो तो दिखने में भी बहुत डिसेंट, बहुत एजुकेटेड लगे, वो अब्रॉड से हैं, देखने में भी लग जाता है वैसे, ऐसे बोलते हैं ना अब्रॉड। तो जिसका माइंड स्ट्राइक होता है एकदम से मित्रा, ओ माय गॉड ये है क्या, ओ माय गॉड मैंने कैसे ऐसे काम कर सकती हूँ, कभी तुमने तो तुम्हारे पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो? उसकी एडमिशन तुमने किया है, किसी और ने नहीं, वो खुद नहीं आई, तुमने ही रास्ता बताया है वो लड़की को आने के लिए, ऐसे सोच। एंड उसके सर में हाथ रखती है, ओ माय गॉड मैंने किया ये सारा। तो उनके मम्मा पूछते हैं क्या हुआ, सर में क्यों हाथ रख लिया, तुम्हें पता है क्या लड़की कौन? कभी बोलती है नो मम्मा मुझे पता नहीं, बट कुछ लोग आए हैं स्कूल में, मे भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ऐसे बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम खा लो मैं आती हूँ, ऐसे बोल के वो निकल जाते हैं। एंड इधर तरफ बहुत गर्मा गर्म मटर पनीर पुलाव बन जाता है एंड वो सर्व करती है एंड तीनों बैठते हैं। जिक्सन तो बेचारा नहीं खा सकता। एंड ये है ना टेस्टिंग का कैसे होता है प्रोसीजर देख लो। इसमें चावल तो ये ऑलरेडी खा चुके हैं, चावल में कुछ नहीं, तो अब आता है पनीर एंड जो जो चीज़ें नया ऐड करते हैं उसे सिर्फ टेस्ट करते हैं। तो पहले ही कुकिंग के बिफोर ही टेस्ट कर लेते हैं, तो आफ्टर एक कुकिंग के बाद गर्मा गर्म वो मटर पुलाव को परोसते हैं। एंड मित्रा पहला बाइट उसका खाती है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर उसमें है ना थोड़ा सा तीखा कम होता है, बट बाकी सारा टेस्टी होता है। एंड वो मज़े करती है, मम्मा बहुत टेस्टी है, ऐसी डिश तो मैंने खाया ही नहीं, तो वो और 2-3 बाइट और ज़्यादा लगती है। एंड मिशा खाती है तो मिशा बोलती है वाओ ये तो सुपर्ब, बट तीखा कम है, मतलब स्पाइसी कम है बोलते हैं ना। तो तारा बोलती है हाँ मित्रा के लिए कम बनाया, उसे तो तीखा पसंद नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एंड ये बोलती है हाँ सारा बेटी का ध्यान रखते हैं, मेरा तो कोई भूल गया। एंड वो हंसती है तुम्हारे लिए भी है लो, ऐसे बोल के ना मिर्ची जो लंबा लंबा सा काट के इसके पास में रख देती है, चलो तुम्हारे लिए तीखा ये खा लो ऐसे। एंड ये खाते हैं। मित्रा बोलती है मम्मा अब तो बहुत टेस्टी बनाती हो, एक काम करो आप ना यही एक रेस्टोरेंट रख लो जहाँ हमारे जगह में रखते थे ना वैसे, मैं पक्का बोल रही हूँ सारे आ जाएंगे रोज़ रोज़ आपके हाथों में खाना खाने, उतनी टेस्टी मम्मा, क्या कैसे बनता है आपके हाथ के खाना इतनी टेस्टी। तो मिशा को है ना ये माइंड में स्ट्राइक होता है, आप भी यहाँ रेस्टोरेंट रखो आपका बहुत बढ़िया चलेगा। इनको तो पैसे की अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट जाते जाते में हो सकता है और बेचने के लिए सोचेंगे राइट, बट इतना इजी भी नहीं है। यहाँ पैसे की बात नहीं, एक मेंटालिटी है ना, हमारा पैशन, हमारा जो हमारे पसंद की चीज़, हमारा एक डेली रूटीन का हमारा एक आइडेंटिटी वो खो देंगे तो मिशा को एक स्ट्राइक होता है, बट वो उससे ज़्यादा सोचती नहीं है, बस उस समय माइंड में है, मे बी इन फ्यूचर वो कुछ सोचेगी। एंड तारा बोलती है हाँ ठीक है देखेंगे, ऐसे बोल के वो खाने लगते हैं। इनका बहुत अच्छा होता है, मित्रा तो पेट भर के खाती है। एंड वो बोलती है कि मम्मा थोड़ी देर में रेस्ट करूँ, ऐसे बोल के वो जाती है रूम में। एंड इनका सब बातचीत होता है। इधर तरफ कवि का होमवर्क होता है, वो सोचती कि वो लड़की को होमवर्क सब पता नहीं मुझे देने के लिए बोले थे, जो भी सिलेबस कवर किया है मुझे देना है, ऐसे वो सोचती है। एंड वो सोचती है कि मैं क्यों दूँ, क्यों मुझे परेशान कर रही है मैम मिस, तो ऐसे भी सोचती है क्यों मुझे फंसा दिया, कोई और लड़कियां नहीं क्या उसके पास भी बोल सकते हैं ना, क्यों मुझे ही उसके पास अटका रहे हो, पता नहीं, ऐसे वो सोचती है। एंड उनका उस दिन हो जाता है वो नेक्स्ट डे होता है। सुबह वो मित्रा रेडी होने के लिए उठती है, वो देखती है पहला उसकी नज़र योगा गर्ल योगा कर रही है वो देखती है। एंड उससे भी टाइम होता है ना, नया स्कूल है, वो स्कूल स्किप करना नहीं चाहती है, तो वो रेडी होने के लिए सोचती है, फिर भी योगा कर रही है ना उसे भी देखती है। एंड जाती है ब्रश करती है, फिर भी आके यहाँ खड़ के देखती है, ऐसे ही होता है। एंड ये रेडी हो जाती है, उसके लिए आज भी आलू पराठा दोपहर में, क्योंकि वो इंसिस्ट करती है कुछ भी खा लो
आलू पराठा चाहिए मुझे। तारा बोलती है कुछ बना के दे दूँ, कुछ सैंडविच जैसे, यहाँ तो ब्रेड अवेलेबल है, सैंडविच जैसे बना के दे दूँ, ऐसे बोलती है। तो ये बोलती है नहीं मम्मा मुझे आलू पराठे ही दे दो, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा वो जो पूछती है वही बना के देना चाहते हैं। थोड़ी दिन बाद इसे बोर लगेगा, छोड़ देंगे, ऐसे ना सोचते हैं। तो ये बोलती है मम्मा एक और पराठा रखो। तो तारा पूछती है और पराठा, तुम तो 1 से 1.5 खाते हो, बस 2 भी नहीं खा सकते, 3 क्यों पूछ रहे हो? तो ये बोलती है मम्मा मेरे एक फ्रेंड बनी है ना, वो भी मेरे साथ शेयर करती है, उसे भी पसंद आता है। तो अच्छा ठीक है ओके, ये हंसते हैं, वाओ तुम्हारा तो फ्रेंड बन रहा है। तो ये सारा चीज़ तो लास्ट ही बता दिया। तो ये जो फूड शेयर करने की तो ये अभी बताती है एंड पैक कर देते हैं। एंड उसी समय ना मिशा बोलती है मित्रा तुम्हारी बस वालों के पास मैंने बात कर लिया है, वो लोकेशन भेज दिया, यही कॉर्नर में है बस, तुम निकल जाओ, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि अब इनको प्रॉब्लम नहीं है, यही कॉर्नर में है, जो पार्क वाले रास्ता है ना उसी टर्न पे है। तो ये बोलती है ओके मम्मा मैं देख लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोलती है। क्योंकि अब रोज़ रोज़ ये जाके ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, पहली दिन था ना स्कूल का, इसीलिए वो ऑटो में गए थे। एंड मित्रा बाय बोल के निकल जाती है अपने घर से। जिक्सन को देखती है, बेचारा घर में ही पड़े रहो, मैं तो स्कूल जा रही हूँ, ऐसे वो उससे बाय बोल के निकलती है। एज रूटीन इनका काम ये यहाँ करते हैं। वैन वहाँ वेट कर रहा होता है एंड उसमें बच्चे होते हैं, कुछ बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, जो हर तरह की एज में वहाँ उस एरिया में जो भी बच्चे उस वैन में जाते हैं। पूरा भरता नहीं वैन, थोड़ा बहुत तो है। एंड स्पेशली एक सीट में हमारी कवि होती है, जो उसका रूटीन उस विंडो सीट में बैठती है। बहुत बच्चे हैं ना विंडो सीट पसंद करते हैं, तो उसमें से एक है हमारी कवि, वो विंडो सीट प्रेफर करती है, तो उसकी विंडो सीट में बैठी होती है। ऑलरेडी वो आके 5 to 6 मिनट हो गया, अब तो 10 मिनट होने वाला है। वो देखती है इस समय तो निकल जाना चाहिए वैन, अभी क्यों ये भैया निकले नहीं, ऐसे वो सोचती है। एंड उसी समय वैन वाले के पास एक बच्ची पूछती है भैया निकलो ना, कितनी देर वेट करोगी, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं बेटा नए बच्ची आ रही है, एक लड़की एडमिशन हुआ है, उसकी एरिया यही है, वो एड्रेस पूछे थे मैंने बता दिया, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। ये इसके है ना कान में पड़ता है कवि का, क्या ये सारा बच्चे क्यों यहीं आके एडमिशन होते हैं, पता नहीं, नए बच्चे, मैं तो तंग आ गई हूँ कल से सुन के, ऐसे सोचती है। एंड उसी समय सब बच्चे हैं ना बात कर रहे होते हैं। 1-2 बच्चे ये देखो तो फॉरेनर जैसी लग रही है, देखो उसके बाल की कलर एंड वो कितनी हाइट है देखो, ऐसे बच्चे बात करते हैं ना विंडो तरफ देख के। एंड ये सारा बात कवि के कान में पड़ता है एंड वो सोचती है क्या अब्रॉड, अरे बाप रे ये यहाँ भी आ गई, कहीं वो नहीं होगी कोई और होगी क्या, उसके जैसे कोई नहीं है क्या, गोरे नहीं होते हैं क्या, ऐसे वो मतलब एक माइंड में होता है ना। तो देखती है वहाँ होती है हमारी मित्रा, वो जल्दी जल्दी आने लगती है, वो बस में जो बस में नेम होता है वो पढ़ती है, अच्छा ओके यही स्कूल है। कितना इंटेलिजेंट देखो हमारी मित्रा, क्योंकि कोई और बस में नहीं जाना है ना, तो वो देखती है बस का नाम होता है एंड वो चढ़ जाती है। एंड वो भैया को बोलती है सॉरी भैया लेट हो गया, कल से सही टाइम पे आ जाऊंगी, ऐसे बोलती है। एंड वो बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, ऐसे बोल के वो निकलने लगती है। एंड इधर कवि देखती है कि ओ माय गॉड यही। एंड उसे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, कोई लेट करता है ना उसे इरिटेट होता है। एंड देखो एंड वो सोचती है ये तो 8 बजे उठी होगी, नहाई भी नहीं होगी, ऐसी आई होगी, इसीलिए तो लेट करते हैं बच्चे, वरना जल्दी उठते हैं तो क्यों लेट होता है, हम प्रिपेयर करना है ना सारी चीज़ बिफोर ही, ये तो ऐसी नहीं होगी कंफर्म, इसीलिए तो लेट कर रही है, ऐसे वो सोचती है माइंड में। एंड वो है ना अपनी फेस टर्न कर लेती है विंडो की साइड में। एंड मित्रा देखती है कहाँ बैठे, तो सामने से सारा सीट फिल है। एंड देन वो और जाती है देखती है एक लड़की बैठी है विंडो सीट में एंड उसके पास में बैठ जाती है। उसके जस्ट एक सीट पीछे है ना, राइट साइड में हमारी कवि विंडो सीट में बैठी होती है एंड लेफ्ट साइड में हमारी मित्रा। कवि बैठी है वो देखती नहीं। एंड वो बस जाने लगता है, 2-3 स्टॉप वहाँ रुकता है, बच्चे चढ़ जाते हैं। एंड वो देखती है मित्रा को, कवि है ना बार बार देख रही है उसे, ये कैसी है, उसके शूज़ एंड उसके पैर तो दिखता है ना, तो देखती है सच में ये इसकी कलर है क्या, ये पेंट मारी है, ऐसे देखती है। एंड उसके बाल को देखती है, उसके कानों को देखती है, अभी उसका मास्क पहना है
वो निकाली नहीं। एंड एक स्टॉप में ना रुकता है, तो वहाँ होती है हमारी द ग्रेट अंशु। वो चढ़ती है बस में, एंड वो जब भी चढ़ती है ना सब बच्चे चिल्लाते हैं हाय अंशु दीदी, अंशु दीदी। जो भी छोटे बच्चे हैं ना उनसे सारे क्लोज है वो। एंड वो जाती है तो देखती है वाओ मित्रा, हाय तुम इसी बस में हो, वाह मेरा तो आज दिन बन गया, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा भी देखती है हाय अंशु, ऐसे उसकी स्वीट सा वॉइस में। एंड वो बोलती है चलो यहाँ क्यों बैठे हो, हमारा सीट पीछे है आओ, ऐसे बोल के ना उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। एंड जस्ट कवि के पास की जो सीट होता है उसमें मित्रा विंडो सीट में बैठती है। एंड उसके नियर, उसके बहुत पास में ही एक सीट होता है ना, उसमें अंशु बैठती है। एंड उसके बराबर में कवि होती है। ये दो दो सीट होता है, ओके, राइट में लेफ्ट में। एंड वो देखती है अंशु कवि को, हाय कवि, हाय कवि कैसे हो, ऐसे पूछती है। हाँ अब तक तो ठीक थी, ऐसे बोलती है कवि। एंड ये है ना अंशु बात करने लगती है, और बताओ क्या खाए सुबह, आलू पराठा है ना, ऐसे पूछती है। तो बोलती है नहीं मटर पुलाव मेरा मम्मा ने बनाया था, ऐसे बोलती है। मतलब लास्ट वाला जो कल का था ना, थोड़ा सा खा कर आ जाती है, ज़्यादा भूख नहीं होता है। वो पूछती है वाओ मटर पुलाव सुबह सुबह। वो बोलती है नहीं वो तो इवनिंग बना था कल, सुबह मैं थोड़ा सा खाई थी, ऐसे बोलती है। मतलब ओपन सारा चीज़ है ना, बिल्कुल दिल में है, वो ऐसे ही बोलना, उससे तो छुपाना झूठ बोलना नहीं आता है ना। अभी तक तो जो चीज़ उसमें झूठ बोलना है उसमें ही, इवन इनको तो झूठ बोलना ही पता नहीं ना, क्योंकि इनका नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ एलियन बन के आए तो उस चीज़ में छुपाते हैं बस, बाकी सब नहीं। एंड अंशु सोचती है वाओ ये तो काफ़ी ओपन अप है, हम तो पुराने जो है वो खाते हैं तो बोलते नहीं है, बट शी इज़ ग्रेट, ऐसे सोचती है। मतलब एक पर्सन इतना ओपन अप कैसे हो सकता है जब वो दिल से है ना इनोसेंट होता है। तो अंशु माइंड में ऐसे होता है। एंड कवि देखती है सारा चीज़। एंड अंशु कवि को पूछती है और कवि क्या नाश्ता में क्या बनाया, कुछ स्पेशल मेरे लिए क्या बना के ले आए हो, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है, कवि बोलती है कुछ नहीं, सिर्फ मेरे लिए ले आए हो और किसी के लिए नहीं, जहाँ मिलेगा वहाँ जाके खा लो। मतलब बहुत रफ एंड टफ बात करती है, क्योंकि आते समय हमेशा वो कवि के पास बैठती है, बातें करती है। आज वो नए से कहीं और बैठी है, किसी और के पास बात करके आ रही, तो इसे इरिटेट होता है। एंड ये बात करने लगती है। अंशु उसके बाद पूछती है होमवर्क सब ख़त्म कर लिया, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ बात करती है। स्कूल पसंद आ रहा है, सारा पूछती है। मित्रा भी सही से जवाब देती है। एंड इनका स्कूल आ जाता है। एंड अंशु उठ जाती है, चलो उठो, ऐसे बोल के स्कूल आ गया। एंड मित्रा सामने जाती है एंड अंशु पीछे, उसके पीछे कवि। तो अंशु है ना कवि को देखती है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है सुबह सुबह, अच्छे से बात करो ना, स्माइल फेस रखो ना, तभी तो अच्छा लगेगा, दिन सारा ऐसे ही जाएगा। अगर खड़ूस जैसे रहोगे तो सारा दिन ऐसे ही तो रहेगा। सब कुछ हमारे माइंड में होता है कवि, तुम्हें तो पता होना चाहिए, ऐसे वो बात करती है। एंड कवि बोलती है कि हाँ हाँ सब पता है मुझे, ऐसे बोलती है। देन उसे याद आता है, सुनो कल टीचर बोले ना तुम्हें सारा नोट्स उसे देने के लिए, दे दिया क्या, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है कि मैं क्यों दूँ, मैं कुछ नहीं दूंगी, वो भी इसके लिए तो बिल्कुल नहीं, मेरा नोट्स किसी को मैं नहीं दूंगी, मैं इसे नहीं देने वाली हूँ, आई डोंट लाइक, ऐसे बोलती है। एंड अंशु पूछती है कि अरे टीचर बताया है, टीचर पूछा है, अगर तुमने नहीं दोगी तो कैसे वो पढ़ेगी, पहले तो बताना चाहिए ना, किसी और से वो ले लेगी ना, ऐसे बोलती है। अरे मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं बोलूँगी भी नहीं, मुझसे कोई पूछा भी नहीं, मैं देऊँगी भी नहीं, टीचर ने बताया ना, मैं बता दूँगी, छोड़ो जाओ, ऐसे वो बहुत रूडली बात करती है कवि। एंड ये सारा चीज़ मित्रा को सुनाई देता है। वो सोचती है कि मैं इतनी क्या बुरी हूँ, ये होमवर्क भी नहीं दे रही है, अच्छा ठीक है किसी और से ले लेंगे, कोई नहीं, ऐसे वो सोचती है ना, एली से ले लेंगे, ऐसे सोचती है। बट उसे बुरा लगता है, जेन्युइनली बताएंगे तो मित्रा को दिल से बुरा लगता है कि मैंने क्या किया, ऐसे नफ़रत, मैंने कुछ किया क्या, क्यों इतना हर्ट कर रही है मुझे ये, ऐसे वो सोचती है। एंड अंशु क्या करती है, अरे तुम तो बहुत बुरी होती जा रही हो आजकल, देख लो, ऐसे वो अंशु बोलती है। बट ये सामने जाने लगते हैं एंड मित्रा थोड़ा आगे चली जाती है। एली देखती है उसे, हाय उसके साथ बात करते चली जाती है। एंड कवि है ना अंशु को बुलाती है अपने बैग से, उसकी नोट्स उठाती है
जो 1 महीने के बिफ़ोर से जो भी एक एक दिन का नोट्स है वो उठाती है, उसका काफ़ी हैवी होता है, 2-3 बुक्स, तो वो देती है, लो ये नोट्स उस लड़की को दे दो, ऐसे बोलती है। एंड अंशु देखती है, अरे वाह, तुम्हारा इतना पत्थर दिल कैसे बदला, मेरे बातों से इतना अच्छे बन गए क्या, ऐसे पूछती है। एंड वो बोलती है, अरे चुप करो, बस हो गया, मैं तो उठा के रख लिया था, बाद में देने वाली थी, बट तुम ओवर एक्टिंग कर रहे थे ना, टीचर ने बोला है तो ऑब्वियसली मैं दूंगी, मैं इतनी भी क्या बुरी हूँ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं किसी को कुछ दुश्मनी नहीं हूँ, बट टीचर ने बताया है तो मैं दूंगी ना, इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ऐसे वो बोलती है। एंड अंशु हंसती है, अच्छा ठीक है मैं दे दूँगी, ऐसे बोल के ना वो उसकी बैग में रख लेती है। एंड ये क्लास पे जाते हैं एंड इनका सीट्स अवेलेबल होता है ना, वहाँ जाके बैठ जाते हैं रूटीन। एंड वो एक्चुअली अंशु उसे होमवर्क नोट देना भूल जाती है, उसकी बैग में ही होता है। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, टीचर आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, पहले नाम आता है, अटेंडेंस बोलते हैं तो प्रेजेंट प्रेजेंट बोल के आते हैं, अंशु प्रेजेंट बोलती है। आफ्टर कवि का नाम आता है अल्फ़ाबेटिकल में तो कवि प्रेजेंट बोल देती है। तो एल के नाम में तो कोई नहीं है, एल फॉर लव, एल फॉर लोनली, क्या बोलते हैं आपको समझाने के लिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है इसीलिए। तो एल में ना कोई नाम होता नहीं। तो नेक्स्ट आता है मित्रा, तो नेक्स्ट नाम आता है एम में अल्फ़ाबेटिकल में, तो मित्रा प्रेजेंट बोलती है। इस सारों को देखती है ना कि कैसे बोलते हैं, हर नाम आता है तो प्रेजेंट मिस, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मिस, डिफरेंस लगता है सुबह सुबह। एंड ये एक चीज़ होता है कि अगर हम सो जाएंगे ना फंस जाएंगे सुबह सुबह। एंड टीचर शुरू होते हैं, अपनी क्लास चलाते हैं, वो क्लास ख़त्म होने लगता है, सबको पूछते हैं समझ आया, सबको जो भी नए हैं उनको समझ आया, ऐसे पूछते हैं। एंड वो उनको याद आता है मित्रा से पूछने के लिए, मित्रा तुम्हें कल नोट्स लेने के लिए बोला, तुम्हें सारा नोट्स मिल गया क्या फ्रॉम कविता, ऐसे पूछते हैं। एंड इधर साइड अंशु एकदम से सोचती, ओ माय गॉड, मैंने तो होमवर्क नोट दिया ही नहीं, मेरा बैग में ही है, ऐसे बोलती है। एंड कवि उसे देखती है, अरे पागल, वो तो मुझे पक्का फंसाएगी, वो तो कब कब वेट कर रही है, मुझे तो फंसा देगी कंफर्म, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तभी दे दिया ना, ये इतना जल्दी इनका कॉन्वर्सेशन होता है ना। तो फिर से पूछते हैं, मैम क्या मित्रा जवाब दो, तुम्हें तो सारा नोट्स मिल गया ना, जो फिजिक्स इंग्लिश सारा चीज़ सारा सब्जेक्ट से फ्रॉम कविता से मिल गया ना, मैंने तो बोल दिया, ऐसे बोलते हैं। एंड मित्रा इस बातों में ना इधर देखते हैं कि कवि एंड अंशु के बीच में कुछ खिचड़ी पक रहा है, तो वो सोचती है कि क्या बोलें पता नहीं, तो वो बोलती है कि जी मैम मुझे नोट्स उन्होंने कल ही दे दिया है, ऐसे बोलती हैं। तो कविता उसे एकदम से देखती है एंड टीचर ओके गुड, मुझे तो यही उम्मीद था, कविता तो बेस्ट स्टूडेंट है, वो तो जो भी मैं बोलती हूँ वो मानती है, वो आप अच्छे से रीड कर लो, समझ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, ऐसे बोलते हैं। एंड वो अपने काम करने लगते हैं जो टीचिंग वाला। एंड इधर अंशु कवि को देखती है, कवि अंशु को देखती है एंड दोनों मित्रा को देखते हैं, ये कैसे, मतलब ये तो एक मिनट के लिए भी उसे हेल्प नहीं किया। एंड इवन बस में इतनी ख़तरनाक वर्ड्स यूज़ किया, मैं क्यों उस लड़की को दूँ, मुझे क्या है, मेरा मैं कोई भी बोलो मैं क्यों दूँ, ऐसे से बात किया ना, ये तो मित्रा को पता है। एंड उसके बावजूद भी वो ये हेल्प किया है, ये जो कविता बोलती है ना सारा चीज़ मित्रा को सुनाई देता है एंड ये इन दोनों को भी पता है, तभी है ना एक दूसरे को समझ नहीं आता है। अंशु भी सोचती है, कवि भी सोचती है, ये क्या, ये इसने क्यों हेल्प किया मुझे। एंड अंशु देखती है कवि को, अब मैंने तो नोट्स भी नहीं दिया। देन कवि पूछती है, क्या तुमने बता दिया क्या, मैंने तुम्हें नोट्स दिया था उसे बता दिया क्या। तो अंशु बोलती है, अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो भूल गई नोट्स देना भी, मैं तो लड़के फ्रेंड्स आए थे ना, मैं उनसे बात करने लग गया और भूल गई, मेरे बैग में ही है, ऐसे बोलती है अंशु। एंड कवि देखती है मित्रा के पास, मित्रा उसे देखती नहीं है, वो सोचती है कि ये क्यों मुझे हेल्प कर रही है, इसने क्यों मुझे डिफेंड किया टीचर के सामने। वो तो अगर वो चाहती थी वो 1 मिनट के लिए भी बोल सकती थी कि नहीं वो नहीं दे रही है, मुझे नोट्स ही नहीं दिया, कुछ भी बोल सकती थी ना, वो झूठ क्यों बोली। एंड कवि के माइंड में बहुत क्यूरियस होता है, अब वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक पर्सन, हम तो बुराई सोच रहे हैं, इवन कवि बुराई नहीं सोच रही है, वो तो जानबूझ के बोल रही थी उसे कान में सुनाने के लिए।
तो इधर तरफ हमारी मित्रा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप हमारे काम करती है। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कल वो क्यों ऐसे बोली एंड